नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल में कृष्ण अनमोल विचार में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वो है अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में कम ही देखने को मिलती है। आइए जाने मीराबाई के जीवन की कुछ बातें। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की एक लौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक ऐसी घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया, यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बाल मन के एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा रसंगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभ कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती करने के बाद वह फूट फूट के रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले दुर्गा माँ को ही कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। यहाँ तक कि मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी। मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप
चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पे सोने चली तो ऐसी थी श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति कि श्री कृष्ण सदैव ही मीरा के साथ रहते थे। यहाँ तक कि कितनी बार पूरी भरी सभा में मीरा को जहर दिया गया, मगर मीरा पे उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो जहर अमृत बन जाता था मीरा के पीने पर। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। पहले तो मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई साधारण औरत नहीं है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास की भीड़ इकट्ठी होने लगी। मीराबाई के काव्य रचना में इनका कृष्ण भक्ति प्रेम, इनके हृदय की सरलता का स्पष्ट रूप मिलता है। भक्ति भजन ही इनकी काव्य रचना है। इनकी प्रत्येक पंक्ति सच्चे प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी इसी प्रेम पूर्ण शैली की वजह से लोग आज भी इनकी पंक्तियाँ उतनी ही तमन्ना से कहते हैं। मीराबाई अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई। वहाँ पर उत्सव चल रहा था और भगतगण उसमें मगन थे। मीराबाई नाचते नाचते श्री रणछोड़ राय मंदिर में प्रवेश कर गई थी। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब मंदिर के कपाट खोले गए तो मीराबाई वहाँ पर नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपट गया था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीराबाई मूर्ति में समा गई थी।